गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। 27 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का इसके परिचय के संदर्भ में देखा कि रोमन साम्राज्य कैसे उदय हुआ, कैसे अस्तित्व में आया, कैसे उसका प्रचार प्रसार हुआ, कैसे वह 3 महाद्वीपों तक फैला। आज इसी संदर्भ में देखते हैं रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति यानी कि वो कहाँ तक फैला हुआ था, उसके पूर्व में क्या था, पश्चिम में क्या था, उत्तर में क्या था, दक्षिण में क्या था, और कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे फैला था, किन नदियों तक फैला था, किस समुद्र तक, ये इस चीज़ों को भौगोलिक स्थिति कहते हैं। रोमन साम्राज्य का मुख्य केंद्र इटली था, जिसकी राजधानी रोम थी, और इसी के कारण इस साम्राज्य को रोमन साम्राज्य कहा गया। रोम इटली का रोम और वेनिस, ये 2 शहर ऐसे जो इटली के बहुत पुराने शहर हैं, और रोम के चलते इसको रोमन साम्राज्य कहा गया। यूरोपीय महाद्वीप में इटली की भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूरोपीय महाद्वीप अगर देखा जाए तो उसमें इटली की जो भौगोलिक स्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इटली दक्षिणी यूरोप का मध्यवर्ती प्रायद्वीप है। दक्षिणी यूरोप का मध्यवर्ती प्रायद्वीप है। इटली प्रायद्वीप के उत्तर में आल्प्स पर्वत, पूर्व में एड्रियाटिक सागर, दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर, इस तरह से ये इसकी भौगोलिक स्थिति बनाती है। रीढ़ की हड्डी के भांति इस प्रायद्वीप के मध्य उत्तर से दक्षिण तक एपिनाइन पर्वतमाला फैली हुई है। यानी इसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। पूरा मध्य उत्तर से दक्षिण तक के एपिनाइन पर्वतमाला फैली हुई है। लैटिन रोम जो नगर है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां लैटिन लोगों की बस्तियां बसी हुई थी। लैटिन यानी दक्षिण अमेरिकी, उन लोगों को लैटिन बोला जाता है। तो रोम जो नगर था वो टाइबर नदी के दक्षिण किनारे तरफ पे बसा हुआ था। यहाँ एक बात गौर करने की है कि इसके पहले हम लोग मेसोपोटामिया के सभ्यता को देखे। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी दजला और फरात नदियों के किनारे बसी। सिंधु घाटी की सभ्यता की बात आई तो सिंधु भारत में एक नदी रही है जिसके किनारे सभ्यता बसी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता आई। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यानी कि जो भी साम्राज्य अस्तित्व में आया या जो भी सभ्यता अस्तित्व में आई वह किसी न किसी नदी के किनारे ही अस्तित्व में आई। नदियों के बिना यानी जल के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। तो यहां भी रोम टाइबर नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है, और उसके पास जहां लैटिन लोगों की बस्तियां बसी हुई थी। टाइबर नदी के दूसरे किनारे उत्तरी भूभाग में एट्रुस्कन जाति के लोग बसे हुए थे। ये एट्रुस्कन जाति टाइबर नदी के उत्तर से लेकर इटली प्रायद्वीप के उत्तर में स्थित पो नदी तक बसी हुई थी। ये जो प्रजाति थी, ये जो जाति थी, ये टाइबर नदी के उत्तर से लेकर इटली के उत्तर में स्थित पो नदी तक बसी हुई थी। इटली प्रायद्वीप में दक्षिण में सिसिली द्वीप, सिसिली भी इटली का एक शहर ही माना जाता है, जिसे इटली प्रायद्वीप की एड़ी माना जाता है। सिसिली द्वीप के पूर्वी भाग में ग्रीक लोग बसे थे, यानी यूनानी लोग बसे हुए थे। भूमध्य सागर को पार कर अफ्रीका में भूमध्य सागर के किनारे कॉर्थेज नगर स्थित था। कॉर्थेज नगर ये भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित था। कॉर्थेज नगर को 800 ईस्वी पूर्व सेमेटिक उपजाति के फिनिशियन लोगों ने बसाया था। सेमेटिक, यही सेमेटिक लोग जो थे, इन्होंने मेसोपोटामिया, वो सेमाइट थे और ये सेमेटिक थे। यही अंतर है। इस चीज़ को याद रखने का चीज़ है कि ये सेमेटिक लोग थे और सेमाइटों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को बसाया था। जो 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 सुमेरियन सभ्यता शुरू हुई थी, सेमाइट लोग थे और ये सेमेटिक लोग थे। उक्त ये भौगोलिक जो स्थिति है, रोम नगर को 7 पहाड़ियों तक विस्तृत होने के कारण रोम नगर की जो भौगोलिक स्थिति रही वो 7 पहाड़ियों तक विस्तृत रही, इसलिए उसे
7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। यानी रोम नगर जो था वो 7 पहाड़ियों का नगर माना जाता था। तो कुल मिलाकर देखें तो रोम यूरोपीय महाद्वीप में रोम की स्थिति सबसे मजबूत रही है। रोम सबसे महत्व रखता था, इटली सबसे महत्व रखता था। हालांकि इटली में और भी कई पुराने ऐसे शहर हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व रहा है, लेकिन जब सभ्यता और साम्राज्य की बात की जाती है तो रोम शहर का नाम सबसे ऊपर आता है इटली के शहरों में। यूरोप में रोम ने ही सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना कराई यूरोप में, और उसी के कारण रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों तक फैला। तो और जो अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं तो उसकी जो लिपि बनती है इसी रोम शहर के कारण रोमन लिपि कहलाई। तो आज हम लोग रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोगों ने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।